आज हमसे रूबरू हैं बाल कल्याण समिति उदयपुर के अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया। कविया जी, आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को पहले तो ये बताएं कि बाल कल्याण समिति का मुख्य कार्य क्या है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप श्रोताओं को रूबरू करवा रहे हैं बाल कल्याण समिति के बारे में, जबकि बहुत आवश्यक है। बाल कल्याण समिति का अपना एक बड़ा रोल है सभी बच्चों के लिए। सरकार की तरफ से एक तरह से गार्जियन सरकार है सभी बच्चों की, जितने भी बच्चे हैं उनकी अभिभावक सरकार है, और सरकार के अभिभावक के रूप में एक प्रतिनिधि है जिला बाल कल्याण समिति, जो प्रत्येक ज़िले के अंदर गठित होती है। इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 29 के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त है। तो बच्चों के संरक्षण और देखरेख के लिए समस्त कार्य उत्तरदायित्व जिला बाल कल्याण समिति का होता है। कौन कौन से बच्चे आपके पास आते हैं और उन्हें किस तरह के न्याय की आवश्यकता होती है? बच्चे ऐसे बच्चे जिन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, नीड वाले बच्चे, जिनको इसीलिए कहते हैं केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी देखरेख और संरक्षण के लिए जिन बच्चों की ज़रूरत है, ऐसे बच्चे जिला बाल कल्याण समिति के अंदर लाते हैं। और जो बच्चे निराश्रित है, जिन बच्चों का कोई नहीं है, माता पिता है नहीं या माता पिता सक्षम नहीं है, तो ऐसे बच्चे जिला बाल कल्याण समिति के समक्ष लाए जाते हैं और जिला बाल कल्याण समिति उनके संरक्षण के लिए पूरी व्यवस्था करती है। इसके अलावा ऐसा कोई बच्चा हो जो असाध्य रोग से पीड़ित है, यद्यपि माता पिता है उसके, लेकिन असाध्य रोग से पीड़ित है, तो भी आप जिला बाल कल्याण समिति को उनको पेश कर सकते हैं। या पीड़ित बच्चों में जैसे यौन शोषण से पीड़ित बच्चा है अथवा उपेक्षित बच्चा है, तो ऐसे बच्चों के लिए जिला बाल कल्याण समिति में न्याय और संरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। ये रेडियो लेक सिटी और हमारे मेहमान है ज़िला बाल कल्याण समिति उदयपुर के अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया। ध्रुव जी, ये बताएं कि बच्चे जब हम कहते हैं तो आपके पास कौन सी आयु तक के बच्चे आते हैं, कौन कौन सी आयु वर्ग के तक के ही आते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है। बच्चे का मतलब ये 0 से लगा करके 18 साल तक का बच्चा। 0 न्यू बॉर्न बेबी में बहुत से बच्चे आ जाते हैं। जैसे लावारिस बच्चे हैं, हमारे यहाँ पूरे शहर में पालना गृह बने हुए हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा बच्चा है जिसको बच्चा पैदा होने के बाद वो माँ बाप उसका संरक्षण नहीं कर सकते या छुपाना चाहते हैं, तो ऐसे पालना गृह बने हुए हैं, जिन पालना गृहों में भी आप 0 साल के बच्चे भी आप सौंप सकते हैं। उसको जिला बाल कल्याण समिति उसका केयर एंड प्रोटेक्शन करती है, और उससे आगे तक जा कर के 18 साल तक के समस्त बच्चे हमारे जुडिक्शन के अंदर आते हैं। केयर एंड प्रोटेक्शन की जब बात होती है तो इसके लिए आप बच्चों को किसके सुपुर्द करते हैं? मात्र सरकारी एजेंसियां ही उनकी आगे देख रेख करती है या कुछ प्राइवेट प्रोटेक्शन ग्रुप्स भी हैं या ऐसी जगह भी हैं? नहीं, अच्छा प्रश्न है लालच साहब आपका, कि इसके लिए खाली सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए उसके केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए पूरा समाज जिम्मेदार है, हर एक नागरिक जिम्मेदार हैं। तो बहुत से ऐसे NGOs हैं, वो NGOs भी बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन के प्रति काम करते हैं, और वो अपना एक हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जिला बाल कल्याण समिति के तहत, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के तहत। तो वो रजिस्टर्ड संस्था भी केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ काम करते हैं। तो आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि अभी उदयपुर के अंदर इस तरह से 19 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने केयर एंड प्रोटेक्शन के होम बना रखे हैं। मुख्यतः जैसे उदयपुर के अंदर मैं नाम लेना चाहूँगा नारायण सेवा संस्थान, जहाँ लगभग 300 बच्चे अभी निराश्रित बच्चे निवासित है। इसके अलावा जीवन ज्योति संस्थान है, मदर टेरेसा संस्थान है। इस तरह से लगभग 19 संस्थानें ऐसे हैं जिनके अंदर बालकों के केयर एंड प्रोटेक्शन को रखने की व्यवस्था है। कविया जी, बताएं कि इन तमाम संस्थाओं, जिनमें सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, यहाँ पर बच्चों की देखरेख सही हो रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी CWC की है कि बच्चों का केयर एंड प्रोटेक्शन सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जिला बाल कल्याण समिति के अंदर 5 मेंबर होते हैं, और उन मेंबर्स की रोस्टर वाइज ड्यूटी होती है। वो प्रत्येक संस्था का विजिट करते हैं, और विजिट करके वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए उनका वाच करते हैं, और वाच करने के लिए अपने सुझाव देते हैं। सरकार के साथ इसका सामंजस्य बैठाते हैं और ये निश्चित करते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से सुविधाएं प्राप्त हो।
रेडियो लेक सिटी में हमसे रूबरू बाल कल्याण समिति उदयपुर के अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया। ध्रुव जी, ये बच्चे जो छोटे बच्चे ख़ास तौर पर आते हैं, उनकी ठीक ठाक देखभाल हो सके, उन्हें फूड न्यूट्रिशन अच्छी तरह मिल सके, और बहुत ही छोटे बच्चे जो अनाथ बच्चे आप कह रहे हैं, उन्हें दूध या दूसरी चीज़ें, खेलने की चीज़ें मिल सकें, ये बजट और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कैसे सुनिश्चित हो पाती हैं? ये आपकी जिज्ञासा बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं हैं, और मैं समझता हूँ आपके इस बहुत अच्छे प्रश्न से सबके जिज्ञासाएं शांत होगी कि इसके लिए बजट का क्या प्रावधान है। बजट की दो प्रावधान है। एक तो सरकार की तरफ से है कि जो भी केयर एंड प्रोडक्शन पे सरकारी अपने बने हुए होम, जैसे हमारे उदयपुर के अंदर ऐसे लगभग 3 होम हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं। उसके अलावा जो 19 होम हैं वो NGOs की तरफ से, उनको भी सरकार बजट देती प्रति बच्चा। यदि उनमें निवासित कोई बच्चा है तो उसके रहन सहन खान पान के लिए 2500-2600 रुपये प्रति मंथ बच्चे के सरकार उपलब्ध कराती है। और इसके अलावा भी उनके बच्चों की भौतिक सुविधाओं के लिए भी सरकार एक निश्चित बजट देती है। और इसके अलावा संस्थाएं अपना अनुदान वगैरह करवा के और बजट की व्यवस्था करती है। और यूनिसेफ वगैरह ऐसी बड़ी संस्थानें भी बनी हुई है जो संस्थानें बजट उपलब्ध कराती बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। हमारे संविधान ने, हमारी सरकार ने, हमारे देश ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार भी दिया है। ये शिक्षा का अधिकार भी सब बच्चों को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करते हैं? शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हमारा निश्चित संविधान के अंदर इसकी प्रावधान किया गया। संशोधन के तहत हमारी राजस्थान सरकार ने भी इसके लिए RT लागू की है। तो प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार की तरफ से तो प्रावधान है ही है, और जितने भी सरकार के प्रावधान हैं वो बराबर लागू हो, इसके लिए जिला बाल कल्याण समिति हमेशा सजग रहती है। और सजग रहते हुए हम बच्चों का सर्वे भी करवाते हैं, NGOs के थ्रू भी करवाते हैं, सरकार की तरफ से भी करवाते हैं। जैसे अभी रिसेंट ही जो यहाँ की एक संस्था है चाइल्ड फंड इंडिया इस बात का सर्वे कर रही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, और यदि वंचित है, ड्रॉप आउट बच्चा है, तो उस बच्चे की पूरी सूचना जिला बाल कल्याण समिति को उपलब्ध कराती है। और सूचना उपलब्ध होने के बाद हमारी मॉनिटरिंग रहती है। हम संबंधित विभाग को सूचित करते हैं, वहाँ के SDM को सूचित करते हैं कि बच्चे कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। आज हमसे रूबरू है ध्रुव कुमार कविया। आप जिला बाल कल्याण समिति उदयपुर के अध्यक्ष हैं। ध्रुव जी, कोविड-19 के संकट में इसने चूँकि समाज के तमाम तबकों का संकट बढ़ाया है, बच्चे भी संकट में हैं, तो इनके लिए अतिरिक्त सावधानियां क्या क्या ले रहे हैं? बिल्कुल, कोविड को लेकर के तो पूरा समाज निश्चित रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। और विशेषकर बच्चों के लिए तो यही है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की हमें आवश्यकता है, और हमने बरती है। हमारे जो बच्चे अन्य परिवारों में रह रहे हैं उनके लिए भी हमने गाइडलाइन जारी की। और उसके अलावा जो होम्स में रह रहे हैं, हमारे यहाँ निराश्रित बच्चे जो हैं, लगभग 700 बच्चे होम्स में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने वहाँ जितने भी होम्स के अधीक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ संवाद स्थापित किया और बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया। बच्चों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है, और प्रत्येक होम का हमने विजिट भी किया। विजिट करके वहाँ की साफ़ सफाई, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सारी चीज़ों का हमने ध्यान दिया है। और हमें बड़ी खुशी है कि इस कोविड के दौरान भी हमारा एक भी बच्चा पॉजिटिव नहीं हुआ। तो ये बड़ी खुशी के लिए मैं मानता हूँ एक बड़ी उपलब्धि रही है जिला बाल कल्याण समिति को कि इस दौरान इतने बच्चों में बराबर स्वास्थ्य बनाए रहा है। रेडियो लेक सिटी है और इस वक्त रूबरू है ध्रुव कविया। आप जिला बाल कल्याण समिति उदयपुर के अध्यक्ष हैं। ध्रुव जी, बहुत सारे बच्चे जिन्हें हम कहते हैं बाल अपचारी, या किसी से कोई अपराध हो गया हो, किसी भी वजह से हो गया हो, अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध किया हो, उनको क्या सज़ा सुनाई जाती है, और उसके बाद आप बाद में क्या करते हैं? आपने प्रश्न अच्छा किया है लालच साहब। JJ एक्ट एक अलग से कानून बना हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम। उस अधिनियम की तरफ दो उसकी बातें हैं, न्याय एवं संरक्षण, कि बच्चे को न्याय और संरक्षण दोनों की बात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट करता है। उसी के तहत जिला बाल कल्याण समिति और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गठित प्रत्येक जिले के अंदर है। एक्ट की ऐसी मंशा है कि कोई भी बच्चा यदि अपराध करता है तो बच्चे का जो भी ऐसा कृत्य
दंडनीय नहीं होता है। माना जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऐसे भाव हैं कि बच्चे का कृत्य निंदनीय हो सकता है लेकिन दंडनीय नहीं होता है। इसलिए बच्चे के लिए अपराध करने पर उसको अपराधी न तो बोला जाता है न कहा जाता है, इसलिए उसको विधि से संघर्षरत, उस बच्चे का एक टेक्निकली नेम इस तरह से देते हैं, विधि से संघर्षरत बालक। तो इसलिए उसके लिए सजा के प्रावधान नहीं है, हाँ उसको सुधार के प्रावधान हैं, और सुधार के करने के लिए उसके सुधार गृह बने हुए हैं। जहाँ आवश्यकता हुई उसमें जो मजिस्ट्रेट साहब जो भी विरासतें हैं उनको लगता है कि इस बच्चे में सुधार की अपेक्षा है तो सुधार गृह बना हुआ है, उस गृह में एक विशेष अवधि के लिए उसको रखा जा सकता है। रख के उस बच्चे को, वहाँ कोई दंड नहीं है, उसमें निश्चित रूप से सुधार के लिए प्रयास किए जाते हैं, और जब तक वो रह रहा है उसके अध्ययन की भी व्यवस्था करते हैं, उसको ऐसी चीज़ें भी सिखाते हैं कि वापस वो समाज के साथ जाके कोई काम कर सकता है। तो इसलिए ये बात सभी ध्यान रखें, श्रोता भी अगर सुन रहे हैं तो ऐसी कि यदि ऐसा कोई बच्चा है तो कभी भी बच्चे को ये महसूस नहीं हो यार मैं अपराधी हूँ, क्योंकि वो एक मानसिकता यदि उसकी बन गई तो वो उसका बहुत लंबा जीवन पड़ा हुआ है, उस जीवन को इफेक्ट डालेगा। तो उसमें वो सुधार की ही अपेक्षा माने उसको, और सभी ये करे कि उसमें सुधार हो जाए। उसकी निंदा कर सकते हैं लेकिन दंड का कोई प्रावधान जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में नहीं है, भारतीय संविधान में नहीं है। बहुत सारे बहस मुसाहिबे चलते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी खबरें प्रायः देखने में आती है जब जो 18 साल से किसी छोटे किशोर या किशोरी ने कोई भयंकर अपराध कर दिया, हत्या कर दी हो, बलात्कार कर दिया हो। ऐसे जब बड़े अपराध कोई बच्चा कर लेता है तो भी क्या यही एक्ट और यही भावना रहती है? अगर बच्चा 18 साल के अंदर है तो यही भावना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की रहती है। निश्चित रूप से है कि उसने यदि ऐसा अपराध किया है तो वो विशेष अपराध की श्रेणी में है, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा सुधार की अपेक्षा मानते हुए उसे सुधार गृह में लंबे समय तक रखने की अपेक्षा होती है, और उसको सुधार गृह में रखते हैं। लेकिन रखते हुए भी निश्चित रूप से उसके सुधार, उसको दंड नहीं कहेंगे और नहीं उसको दंड दिया जाएगा, और निश्चित रूप से उसे सुधार के लिए, जैसे आपने सुना था दिल्ली में जो रेप कांड हुआ उसमें एक नाबालिग बच्चा था, बहुत सारे संगठनों ने, सब ने बहुत कोशिश की, आंदोलन किया, लेकिन उस बच्चे को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास इस तरह की सज़ा नहीं हुई। तो जुवेनाइल जस्टिस के अंदर ऐसा है, और ये बहुत आवश्यक भी है कि वो बच्चा आगे जाकर के निश्चित एक नागरिक है, उसको बहुत लंबा जीवन जीना है, तो उसमें कहीं भी अपराध भाव विकसित न हो, इसी भाव को लेकर के जे एक्ट उसको दंड नहीं देता है। रेडियो लेक सिटी और हमारे मेहमान जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ध्रुव कुमार कविया। ध्रुव जी, बहुत बार आपके सामने ऐसे केसेस भी आते होंगे जब परिवार में माता पिता या अभिभावक या उनके और बच्चों के बीच में कुछ समस्या हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है? बिल्कुल इस तरह से, अमूमन इस तरह से होता ही है कि बच्चा कई बार खुद परिवार से ही पीड़ित हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जानकारी है कि जो पॉक्सो एक कानून बना हुआ है बच्चों का, प्रोटेक्शन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, उसके अंदर जितने भी पीड़ित बच्चे आते हैं उन बच्चों के साथ 95% केस ऐसे हैं, ये तथ्य है, ये आंकड़े हैं, कि 95% मामलों में परिवार के सदस्यों द्वारा वो पीड़ित होते हैं। तो परिवार से कई ऐसे बहुत से केसेज आते हैं जहाँ बच्चा परिवार से पीड़ित होता है, उपेक्षित होता है, और यहाँ तक भी हम कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स बहुत अब ज़्यादा अपेक्षा कर लेता है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो किशोर न्याय में, तो उसको भी अपराध की श्रेणी में कि आप भावनात्मक भी यदि उसके साथ इस तरह से करते हैं, टॉर्चर करते हैं, कई बार पेरेंट्स करते हैं, देख तेरा पड़ोसी बच्चा ऐसा कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, तो वो एक टॉर्चर करना है। और एक्ट में तो ये भी है कि आप ये इस तरह से टॉर्चर भी न करें। तो पारिवारिक पीड़ित के बहुत से केसेज बच्चों के सामने आते हैं। ऐसे मामलों में हमारे पास जिला बाल कल्याण समिति के पास एक काउंसलर की टीम होती है जो बच्चों से भी काउंसलिंग करते हैं और पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करते हैं, और मुख्य रूप से तो काउंसलिंग से ही उस समस्या का समाधान करते हैं। और यदि काउंसलिंग से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर बच्चे को अलग रखने की व्यवस्था CWC करती है कि उस परिवार से बच्चे को अलग रखा जाए। चूँकि आप ऐसी समस्याओं से रोज़ रूबरू होते हैं, तो बताएं कि अभिभावक जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वे अपने बच्चों के मामले में किन किन चीज़ों की सावधानियां रखें और किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको नज़र आती है बदलते समय में। निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न इतना बढ़िया है और मैं इस बात को सबको बताना भी चाहता हूँ, और मेरी इच्छा है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे, और पेरेंट्स को सजग होने की एक आवश्यकता है।
मेरा मन है कि इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होने चाहिए अभिभावकों के लिए भी, कि अभिभावक माता पिता खाली बच्चे को जन्म देने से ही माता पिता नहीं है, पूरी उसकी परवरिश की भी एक ट्रेनिंग ले, परवरिश की भी एक अपनी जानकारी रखे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे को समय दें। आज की भागा दौड़ के अंदर आदमी ये भूल गया है कि बच्चे को समय देना भी आवश्यक है। खाली बच्चे को आप पैसा दे रहे हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे को पूरा समय दें। समय देने पर ही उसकी वाच हो पाएगी कि बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी क्या इच्छा है। इन बातों को पेरेंट्स पूरा ध्यान रखें और पूरा समय यदि दे रहे हैं, पूरा बच्चे का वाच कर रहे हैं, तो बच्चे में अपेक्षित सुधार ही होंगे। उसके अंदर बच्चा हमेशा अपने आप को उपेक्षित जब महसूस करने लग जाता है, जब लगता है यार मुझे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तभी वो दूसरी जगह उसका डाइवर्ट होता है और वो ऐसी संगत में चला जाता है। उस संगत से वो बच्चा तो बहुत निरीह है, कच्ची मिट्टी की तरह है, और वो जिधर ढल जाएगा तो वो जिधर ढलेगा जब पेरेंट्स का उसके ऊपर वाच नहीं है, पेरेंट्स उसको पूरा देख नहीं पा रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा कहना है अधिक से अधिक बच्चे को समय दें और पूरे उसके प्रति सजग होकर के ये चीज़ देखें कि बच्चा कहाँ जाता है, कितना समय देता है, कितनी समय बाहर रहता है। ये चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं और बताना चाह रहा था कि प्रत्येक ज़िले के अंदर चाइल्ड लाइन एक भारत सरकार का उपक्रम है, जिसके टोल फ्री नंबर हैं 1098। कोई भी बच्चा, अगर आपको किसी भी व्यक्ति को यदि लगता है कि इस बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या बच्चा उपेक्षित है, ऐसी कहीं प्रताड़ित है, तो इस नंबर पर वो सूचित कर सकते हैं। 1098। एक बार नंबर दोबारा बताएंगे? 1098, उल्टी गिनती है 1098, ताकि हर किसी को याद रह जाए। और ये टोल फ्री है। कोई भी बच्चा अथवा बच्चे के आस पड़ोसी सजग नागरिक यदि बच्चे से संबंधित कोई जानकारी शेयर करना चाहे तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकता है। वो फ़ोन सीधा चाइल्ड लाइन के थ्रू CWC तक वो मैटर आता है, और CWC यानी जिला बाल कल्याण समिति उस बच्चे के साथ पूरा न्याय करती, उस तक पहुंचती है। ध्रुव कुमार कविया, आपका हृदय से आभार।